सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी करेंगे। ये ज्योग्राफी का हमारा 11th पार्ट, अगर आप लोगों ने मेरे 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए पहले ज्योग्राफी के। और मैंने आप लोग पॉलिटी भी करवा रखी है और साइंस भी है, ठीक है, वो भी हमारी चल रही है साथ साथ। ओके, और इसमें आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको सारी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज जो भी है मैं सारे करवा रहा हूँ यहाँ पे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, आप जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो अच्छे से तैयारी। तो कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन वन्य जीव संरक्षण से है, वन संरक्षण से है, वैज्ञानिक कृषि से है, या वनमूलन है। तो यहाँ पे का वन संरक्षण से है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन का वन संरक्षण से संबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। वन साफ करने की प्रक्रिया है, करने की है, या पेड़ लगाने की है, पेड़ काटने की है, वन संशोधन को एकत्रित करने की है। तो यहाँ पे आएगा वन, मतलब पेड़ लगाने की प्रक्रिया होती है। वनारोपण किसी विस्तृत भूमि पर मानव द्वारा कृत्रिम रूप से वन वृक्ष समूह लगाने की प्रक्रिया है। वनारोपण सउद्देश्य होता है। इसमें प्राय आवश्यक उपयोगी वृक्ष के पौधों को लगाया जाता है और इनकी सघनता और आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। लकड़ियों की प्राप्ति मृदा संरक्षण, बाढ़ और नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि विधि उद्देश्यों से वनारोपण की आवश्यकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो कृषि से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो सारे मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में, याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है, कर्नाटक में, याद रखना। आगे क्या है, भारत में के किस राज्य में बांस की सहायता से टपकाव ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है। मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में। हरित क्रांति है वो किस लिए, एम स्वामीनाथन नेता थे इसके। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियर थे, और गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों से संलग्न करती है। 55% है, 55%। तो भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। सितंबर अक्टूबर में की जाती है। किस में की जाती है, सितंबर अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। पूर्णतया कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, सिक्किम था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 ईयर्स के, वो आप लोग कर लोगे तो आराम से आप लोग एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाद्य फसलों में सम्मिलित होता है कपास, तंबाकू, गन्ना, अलसी, एरिड हल्दी है, या खाद्यान्न दालें और खाद्यान्न तिल है। खाद्य तिल है, जूट, कपास, मिर्च है। तो इनमें से कौन सा आएगा, खाद्यान्न दालें, खाद और तिलहन है, ठीक है। देखिए खाद्य फसलों में दालें हैं, खाद्य तिलहन है, मक्का, गेहूँ, चावल, आलू, चुकंदर, जौ आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है, गेहूं की है, बाजरा की है, ज्वार की है, धान की है। तो यहाँ पे आएगा धान की, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए IR-20 और रत्ना धान का प्रमुख इसमें है, इसकी अन्य किस्में हमसा, क्या आता है इसमें, हमसा, जया, IR-8 और IR-36 और पूसा 1 और हेमा तथा राजेश्वरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, सभी। तो यहाँ पे सभी में है, ठीक है ना। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों व वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों और वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती हैं। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों तथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, और फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। जो ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फोर्थ, झूम कृषि संबंधित है, छत खेती होती है, या फिर सीढ़ी नुमा खेती होती है, या फिर स्थानांतरण की कृषि होती है, या फिर जामुना की खेती होती है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे सी राइट होगा, ठीक है ना, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेती की झूम विधि का व्यवहार
का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मध्य उचित भूमि में, या फिर तटीय तमिलनाडु में, या फिर नागालैंड में। तो यहाँ पे नागालैंड में ऑप्शन डी राइट है। जूम है एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, या भारत के उत्तर पूर्व में जनजातियाँ हैं, या कृषि खेती से एक प्रकार है। तो ये ऑप्शन डी राइट होगा, कृषि खेती का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? चाय है, कड़वा है, रबड़ है, ईख है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ईख। ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़ की फसलें आती हैं। ईख रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती हैं। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपण फसल माना जाता है। ठीक है, परंतु भारत में संदर्भ में यह सही नहीं होता। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है कपास का, तिलहन का, दालों का, मक्का का। तो इनमें से कोई भी राइट नहीं होगा। ठीक है, 2016 के मध्य प्रदेश दाल और तिलहन कुल 9 तिलहन में अग्रणी उत्पादक रहा है, परंतु कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र मक्का के उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र और तथा कपास में महाराष्ट्र है, और मक्का में भी महाराष्ट्र प्रथम रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में गेहूं की निम्न जाति में किसकी खेती की जो जा रही है? मेर गेहूं, या फिर गेहूं, या क्लब गेहूं, या फिर डुमरू गेहूं। तो यहाँ पे डुमरू गेहूं, या फिर यहाँ पे भी राइट होगा ब्रेड गेहूं। देखिए दी गई बिल्कुल अपने क्लब गेहूं जो टी सैफ्रोकोम की अतिरिक्त शेष तीनों की बड़ी प्रजातियों की खेती भारत में व्यापार के लिए की जाती है, परंतु वर्ष 1965 से 2017 के दौरान सबसे अधिक ब्रेड वीट की किस्में जारी हुई। ठीक है ना। कहा जा सकता है कि भारत में ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है। क्वेश्चन 10 सोपान। क्वेश्चन 10 है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, या पहाड़ों की चोटी पर। तो यहाँ पर प्रश्न ये आएगा पहाड़ों के ढलान पर। देखिए पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकने अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा उत्पादन को रोकने के हेतु सीढ़ीदार और सोपानी कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो यहाँ पे चावल आएगा। दी गई विकल्प में फसलों में चावल अधिक उपजने वाली फसल है। वर्ष 2017 में 6 में उपयुक्त फसलों पर उत्पादन मील टन में चावल 110.2 टन के आसपास थे। गेहूं 18.4 तथा एवं मक्का 26.3, जबकि 2014-15-16 में चावल में ज्वार का उत्पादन 4.4 मीट्रिक टन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? चावल है, गेहूं है, चना है, या अलसी है। तो यहाँ पे आएगा चावल। देखिए भारत में अधिकतम कृषि घेरने वाले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है, हल्दी है, इलायची है। यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा सूखी लाल मिर्च। भारत की निर्यात मद के रूप में सूखी लाल मिर्च मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है। भारत ने वर्ष 2012-13 में 2,38,60 लाख रुपए मूल्य की सूखी लाल मिर्च का निर्यात किया, जबकि मिर्च पेपर 6,63,810.29 लाख रुपए, और हल्दी टर्मरिक है वो 55,487 लाख, और इलायची है जो कार्डमम वो 21,215 रुपये लाख निर्यात किया इसका। इस प्रकार सूखी लाल मिर्च
चिलीज की स्थिति मूल्य रूप में सर्वोच्च है। एसएससी ने इस उत्तर का ए मान दिया है, जो कि गलत है। एसएससी ने प्रथम मिर्च को अंग्रेजी में रूपांतर पेपर दिया है, जिसका अर्थ काली मिर्च होता है। वर्तमान में ₹1,00,000 में 2015-17 में ईस्ट लाल मिर्च काली मिर्च पेपर, जिसको 14,312.50 लाख है, और हल्दी है 1,24,189। तो सूखी मिर्च 5,07,075 और इलायची है 50,415 लाख आएगा। ठीक है, अगला है जायद। जायद मौसम में उगाई जाने वाली तरबूज, सोयाबीन, मक्का या फिर पटसन तरबूज आएगा। जायद की फसल को मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। खीरा, ककड़ी और तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती हैं, जबकि खरीफ फसल जुलाई में बोई जाती हैं एवं अक्टूबर में नवंबर में काट ली जाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर एवं सरसों रबी की फसल हैं, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का एवं गन्ना खरीफ की फसलें हैं। अंतर्वर्ती जायद फसल हैं। ठीक है, वे फसलें जो हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है, और परिस्थिति फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुल कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती है, या फिर यहाँ पे वे फसलें जो किसी ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती है जो नाशक जीवों में के जैविक नियंत्रण के लिए प्रमुख किए हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। देखिए, आवर्ती तथा जायद फसलें एक प्रकार की प्रतिस्थापित फसलें हैं जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो बाजरे चावल का, मक्का और ज्वार का, जो सरसों का या ज्वार चावल का। तो यहाँ पे है जो सरसों का। ठीक है ना, खरीफ में नहीं किया जाता। दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आने के समय खरीफ फसलें बोई जाती हैं और इसके लौटने के समय काटी जाती हैं। अर्थात फसल वर्षा के प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती हैं और इसकी समाप्ति पर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी से अप्रैल बसंत ऋतु है तथा कहीं कहीं तो मई तक काटी जाती हैं। खरीफ फसलें प्रमुख फसलें चावल, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास। रबी की प्रधान फसलें हैं गेहूँ है, चना है, जौ है और अलसी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? देखिए, गेहूँ है, जो है, रेपसीड है, जूट है। तो यहाँ पे आएगा जूट। गेहूँ, जो रेपसीड रबी की फसलें हैं, जबकि जूट है वो खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जो है गेहूँ है, मूंगफली है, सरसों। तो ऑप्शन सी है मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली खरीफ फसल है, जबकि जो गेहूँ, सरसों, मसूर, चना आदि रबी फसल हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूँ है, जौ, मक्का, चावल हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी गेहूँ, सरसों, चना है, या फिर बाजरा, चना, चावल। तो यहाँ पे गेहूँ, सरसों, चना है, ये रबी की फसल है। ठीक है, जो सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, रिजाई में पढ़ के देखते हुए यहाँ पे। ठीक है ना, गेहूँ, सरसों, चना की खेती रबी में फसल में मौसम में की जाती है, जबकि चावल, मक्का, बाजरा आदि खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन आएगा राजस्थान। ठीक है ना, ओके। अगर आप लोगों ने मेरा 11th पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप मेरे लास्ट 10 पार्ट नहीं देखे वो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।